सीन इन द फेयर। जी हाँ क्वेश्चन दोस्तों, ये 6 क्वेश्चन मैंने आपके सामने लिखा हुआ है। एक काम करिए, पहले हम इन 6 क्वेश्चन को अच्छे तरीके से राइट कर लें, फिर एक एक क्वेश्चन पे हम आपके साथ मिलकर के डिस्कस करेंगे माय फ्रेंड्स। पहले काम कर इसको राइट करिए। तो दोस्तों हम उम्मीद करेंगे कि आप राइट कर लिए होंगे। चलिए अब एक एक क्वेश्चन पे डिस्कस हम करेंगे, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन क्या है अच्छे तरीके से समझिएगा। तो माय फ्रेंड्स अब सारे के सारे क्वेश्चन पे हम अच्छे तरीके से डिस्कस करेंगे। पर एक काम करता हूँ, अब इसको मैं इरेज करता हूँ, बाकी के एक एक क्वेश्चन को मैं अब आपके साथ मिल करके डिस्कस करूँगा दोस्तों। चलिए तो इरेज करता हूँ इसको मैं। आप नोट कर लिए होंगे, जिन्होंने नहीं नोट किया हुआ है अभी तक दोस्तों, वो काम करें, वो पॉज करके मेरी वीडियो को सारे के सारे क्वेश्चन को पहले अच्छे तरीके से नोट्स कर लें। नोट करने के बाद हम एक एक क्वेश्चन पे डिस्कस करेंगे। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है माय फ्रेंड्स, ध्यान दीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन की बात अगर करूं तो लिखा है, यहाँ पर लिखा है द स्टूडेंट्स ऑफ दिस क्लास इज सिंसियर। क्वेश्चन ये कह रहा है कि इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम क्या है, इस क्वेश्चन में करेक्शन क्या है दोस्तों। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का मतलब ही यही होता है कि सब्जेक्ट के हिसाब से वर्ब का एग्रीमेंट सही है या नहीं सही है। चलिए एक एक स्टेप को पहले समझते हैं दोस्तों। जैसा कि हम जानते हैं, जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि अगर मैं किसी सेंटेंस की बात करूं, ध्यान दीजिएगा, एक एक क्वेश्चन पे डिस्कस करेंगे दोस्तों। अगर मैं किसी सेंटेंस की बात करूं तो ये सभी को मालूम होगा कि किसी भी सेंटेंस की जो स्ट्रक्चर होता है, किसी भी सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होता है माय फ्रेंड्स, उसमें जो सबसे पहले लिखा होता है वो सब्जेक्ट होता है। सब्जेक्ट के बाद वर्ब होता है, वर्ब के बाद माय फ्रेंड्स अदर वर्ड होता है। जी हाँ, वर्ब के बाद माय फ्रेंड्स अदर वर्ड होता है, अदर वर्ड्स होता है। अब अगर मैं यहाँ इस वर्ब की बात करूँ माय फ्रेंड्स, जी हाँ, मैं यहाँ इस वर्ब की बात करूँ तो ये 2 हिस्सों में होगा। एक होगा हेल्पिंग वर्ब और दूसरा होगा मेन वर्ब। कहने का मतलब ये कि जो वर्ब होगा दोस्तों, इसके ठीक पहले जो भी लिखा होगा वो सब्जेक्ट होगा, और वर्ब के 2 हिस्से, एक हेल्पिंग और दूसरा मेन वर्ब। तो इस क्वेश्चन को दोस्तों अगर मैं ध्यान से देखूँ, इस क्वेश्चन को अगर ध्यान से देखूँ तो यहाँ पर राइट मिल रहा है इज, और इस क्वेश्चन में अगर इस इज की बात करूँ माय फ्रेंड्स तो इज अपने आप में एक हेल्पिंग वर्ब है। क्या है दोस्तों, वर्ब है। अब हेल्पिंग वर्ब है, लिंकिंग वर्ब है, ये क्या है इस पे तो बाद में मैं डिस्कस करूंगा। फिलहाल ये मान के चलिए कि इस पूरे के पूरे सेंटेंस में इज अपने आप में एक हेल्पिंग वर्ब तो नहीं कह सकते, लेकिन मान के चलो एक काम करता हूँ, मैं अभी वर्ब राइट करता हूँ दोस्तों, बाद में आपको पता चलेगा। नहीं अभी मैं मान लिया हेल्पिंग वर्ब राइट कर दूँ, इसका फंक्शन यहाँ पे लिंकिंग वर्ब की तरह है, तो आप कंफ्यूज होगा कि सर जी गलत पढ़ा रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है। फिलहाल मान के चलिए कि चाहे हेल्पिंग वर्ब हो दोस्तों और चाहे वो मेन वर्ब हो, ये दोनों ही कहाँ से निकलते हैं, वर्ब से निकलते हैं। और वर्ब के ठीक पहले दोस्तों जो होता है वो सबका सब सब्जेक्ट होता है। तो अगर इस क्वेश्चन को देखें तो यहाँ पे इज वर्ब है दोस्तों। इस क्वेश्चन को देखें तो इज यहाँ पे क्या है, वर्ब है। और देखिए वर्ब के ठीक पहले सब्जेक्ट होगा, यानी वर्ब के पहले यहाँ से लेकर के द स्टूडेंट से लेकर के दिस क्लास तक दोस्तों ये टोटल आपका सब्जेक्ट होगा। क्या होगा दोस्तों, सब्जेक्ट होगा। एक चीज़ आप जरूर ध्यान दीजिएगा कि वर्ब के पहले ये जो कुछ भी लिखा है ये सब्जेक्ट है, लेकिन इस सब्जेक्ट के बीच में यहाँ पर माय फ्रेंड्स अगर इसकी बात करें तो आप सभी को मालूम होना चाहिए कि यहाँ पर आप की बात करूँ तो आप एक प्रेपोजिशन है माय फ्रेंड्स। क्या है, प्रेपोजिशन है, और ये प्रेपोजिशन इस सब्जेक्ट को और इस सब्जेक्ट को अलग कर रहा है, मतलब अलग अलग तरीके से ऐड कर रहा है दोस्तों, जोड़ने का काम कर रहा है। यानी इस स्टूडेंट्स की बात करूँ तो इसको हम सब्जेक्ट 1 मान लेंगे, और दिस क्लास की बात करूँ तो इसको सब्जेक्ट 2 मान लेंगे। और सब्जेक्ट 1 और सब्जेक्ट 2 किससे जुड़े हैं माय फ्रेंड्स, किससे जुड़े हैं, प्रेपोजिशन से जुड़े हैं। तो पहला कॉन्सेप्ट आपके सामने निकल कर ये आता है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, पहला कंटेंट ये समझ में आता है, पहला कॉन्सेप्ट हमारे सामने ये निकल कर आता है कि अगर हमारे सामने, ध्यान दीजिएगा,
कॉन्सेप्ट नंबर 1 की अगर मैं बात करूं दोस्तों, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में ये नाउन से रिलेटेड कॉन्सेप्ट जो मैं आपको बता रहा हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अगर मैं कॉन्सेप्ट की बात करूँ दोस्तों, तो कॉन्सेप्ट ये कह रहा है, ध्यान दीजिएगा, कॉन्सेप्ट ये कह रहा है कि अगर हमारे सामने सब्जेक्ट जुड़ा मिल जाता है दोस्तों प्रेपोजिशन से, अगर हमारे सामने सब्जेक्ट जुड़ा मिल जाता है प्रेपोजिशन से, ऐसे कंडीशन में माय फ्रेंड्स, ऐसे कंडीशन में इस वाले को सब्जेक्ट 1 कहेंगे और इस वाले को सब्जेक्ट 2 कहेंगे, और ये दोनों ही दोस्तों जुड़ा मिल रहा है प्रेपोजिशन से। इतना तो आप सभी को मालूम होगा कि यहाँ ऑफ एक प्रेपोजिशन है माय फ्रेंड। तो रूल क्या कहता है सुनिएगा, अगर दो सब्जेक्ट 1 और सब्जेक्ट 2 किसी प्रेपोजिशन से जुड़े हों, मैंने कहा माय फ्रेंड कि अगर दो सब्जेक्ट किसी प्रेपोजिशन से जुड़े हों तो इनके बाद जो हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब जो भी होगा माय फ्रेंड्स, मैं हेल्पिंग वर्ब की बात करूं या मेन वर्ब की बात करूं या सीधे मैंने यहाँ पे वर्ब राइट कर दिया। अब ये मैंने यहाँ पर वर्ब राइट कर दिया दोस्तों, इसका मतलब आप यहाँ समझ जाइएगा कि अगर मैंने यहाँ पर वर्ब राइट किया हुआ है दोस्तों, तो इस वर्ब में मैं बात हेल्पिंग वर्ब की भी कर रहा हूँ और इस वर्ब में मैं बात दोस्तों मेन वर्ब की कर रहा हूँ। तो आपको समझना क्या है, पहले इस चीज़ को समझिए। मैंने कहा अगर हमारे सामने दो सब्जेक्ट किसी प्रेपोजिशन से दोस्तों जुड़े हों, दो सब्जेक्ट किसी प्रेपोजिशन से जुड़े हों, तो रूल ये कहता है कि जो वर्ब आएगा वो पहले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगा दोस्तों। यही फार्मूला आपको लगाना है, ध्यान दीजिएगा इस फैक्ट को। मैंने कहा दो सब्जेक्ट अगर प्रेपोजिशन से जुड़े हों तो जो आने वाला वर्ब होगा वो सब्जेक्ट 1 के हिसाब से आएगा माय फ्रेंड्स। इस चीज़ को दिमाग में रखे रहिएगा। इसका रीज़न भी है, लेकिन उसके रीज़न को भी बहुत जल्द हम आपके सामने मिल करके पढ़ने का काम करेंगे माय फ्रेंड। फिलहाल अभी तक आप इतना समझिए कि जब दो अलग अलग सब्जेक्ट किसी भी प्रेपोजिशन से जुड़े हों, किसी भी प्रेपोजिशन से जुड़े हों माय फ्रेंड्स, तो उसमें जो सब्जेक्ट 1 होगा इसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर दोस्तों वर्ब आएगा। कहने का मतलब अगर यहाँ का सब्जेक्ट सिंगुलर है माय फ्रेंड्स, अगर यहाँ का सब्जेक्ट सिंगुलर है तो जो वर्ब होगा माय फ्रेंड्स वो कैसा होगा, सिंगुलर होगा। वो अगर यहाँ का सब्जेक्ट प्लूरल है, अगर यहाँ का सब्जेक्ट प्लूरल हो दोस्तों, तो जो वर्ब होगा वो कैसा होगा, प्लूरल होगा। इस कॉन्सेप्ट को आप अच्छे तरीके से नोट कर लीजिएगा। वर्ब, और हमने बताया था कि किसी भी वर्ब में अगर यस या यस को हम सफिक्स करते हैं तो वो वर्ब सिंगुलर हो जाता है, अगर उसमें कुछ भी नहीं सफिक्स करते हैं तो प्लूरल होता है, अगर वो मेन वर्ब के रूप में है तो। अगर हेल्पिंग वर्ब है तो हेल्पिंग वर्ब का सिंगुलर और प्लूरल तो आपको पता ही चल जाएगा, उसकी लिस्ट मैंने पहले बना करके आपको बता दिया है। तो अगर इस कंटेंट के हिसाब से इस क्वेश्चन को सॉल्व करें माय फ्रेंड, ध्यान दीजिएगा, तो मैं इसी कंटेंट पे बात करूंगा कि इस सेंटेंस में अगर स्टूडेंट्स की बात करूं माय फ्रेंड्स, तो ये सब्जेक्ट 1 है, ये सब्जेक्ट 1 है, और दिस क्लास की बात करूं माय फ्रेंड्स तो ये सब्जेक्ट 2 है, और ये दोनों जुड़ा मिल रहा है आप से। जी हाँ दोस्तों, ये दोनों जुड़ा मिल रहा है आप से, और ऑफ यहाँ पर माय फ्रेंड्स प्रेपोजिशन है। क्या है, प्रेपोजिशन है। इसके बाद अगर मैं इसमें इज की बात करूँ माय फ्रेंड, तो ये इज इसके अकॉर्डिंग आएगा, यानी इसके अकॉर्डिंग माय फ्रेंड्स यहाँ इज ना लगाना बल्कि इसकी जगह पर आर लगाना ज़्यादा अप्रोप्रिएट होगा माय फ्रेंड्स। मैंने बताया क्या कि अगर किसी भी सेंटेंस में दो सब्जेक्ट किसी प्रेपोजिशन से जुड़े हों तो जो वर्ब होगा वो पहले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगा। अब आप देखिए पहला सब्जेक्ट यहाँ स्टूडेंट में यस जुड़ा है, पहला सब्जेक्ट आपका प्लूरल है दोस्तों। अगर ये प्लूरल है तो इसके हिसाब से जो यहाँ वर्ब आएगा वो भी प्लूरल होना चाहिए। इज यहाँ पर सिंगुलर था माय फ्रेंड्स, इसीलिए इसके अकॉर्डिंग मैंने इसकी जगह क्या लगा दिया, आर लगा दिए। ये कंटेंट नंबर 1 कहता है। इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा, इसको राइट करिए, फिर अगले क्वेश्चन पे मैं चर्चा करता हूँ दोस्तों। नोट करिए इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें माय फ्रेंड्स। चलिए, ये कॉन्सेप्ट नंबर 1 था। अगले क्वेश्चन की बात करें, नोट कर लीजिएगा इसको, पॉज करके वीडियो को। चलिए दूसरे क्वेश्चन की बात करूं फ्रेंड्स, अभी मैंने आपके सामने राइट किया हुआ था, दूसरा क्वेश्चन हमारे सामने लिखा था। जी हाँ,
द प्रॉब्लम ऑफ many students हैव, सही है, हैव इसके बाद ना लिखें, देख लीजिए यहाँ पे, ठीक है, लिख सकते हैं। चलिए हैव, इसके बाद दोस्तों मैंने लिखा बीन सॉल्व्ड। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अब इस क्वेश्चन की बात करूं तो फिर से वही कंडीशन मेरे सामने निकल कर आता है। एक सब्जेक्ट हमारा द प्रॉब्लम यहाँ है और दूसरा सब्जेक्ट दोस्तों यहाँ है स्टूडेंट्स, और ये दोनों ही जुड़े हैं। फिर से अगर देखा जाए तो आपसे, और मैंने कहा ना कि आप अपने आप में एक प्रेपोजिशन है दोस्तों। जी हाँ, आप अपने आप में एक प्रेपोजिशन है, और अगर ये प्रेपोजिशन है तो ये आपका सब्जेक्ट 1 होगा और ये आपका सब्जेक्ट 2 होगा। प्यारे बच्चे, गलती कहाँ से करते हैं, ऐसे क्वेश्चन हमारे सामने आ जाएगा तो स्टूडेंट में यस को देख लीजिए और वो सोचेंगे कि इसी के अकॉर्डिंग वो आएगा, तो स्टूडेंट में यस लगा है, इसके अकॉर्डिंग उन्होंने हैव चिपका दिया। दोस्तों इसी को एरर ऑफ प्रॉक्सिमिटी कहते हैं, ध्यान दीजिएगा, इसी करेक्शन को एरर ऑफ प्रॉक्सिमिटी कहते हैं। इस चीज़ से ज़रूर बचिएगा, एरर ऑफ प्रॉक्सिमिटी। जी हाँ, एरर ऑफ प्रॉक्सिमिटी इसी को कहते हैं दोस्तों। प्रॉक्सिमिटी का मतलब नियरनेस, कहने का मतलब हमारे सामने कभी कभी ऐसे सेंटेंसेस लिखे मिल जाते हैं जिसमें हम जो वर्ब यूज करते हैं वो अपने से लिखे नज़दीक सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यूज कर देते हैं। ये गलत होगा, इसी को एरर ऑफ प्रॉक्सिमिटी कहते हैं माय फ्रेंड्स। जी हाँ, ऐसी गलती आप मत कीजिएगा माय फ्रेंड्स। पहले आप पूरे सेंटेंस को देखिए, अगर पूरे सेंटेंस को देखेंगे द प्रॉब्लम ऑफ मेनी स्टूडेंट्स हैव बीन सॉल्व्ड, और अभी मैंने आपको बताया, अभी मैंने आपके सामने कंटेंट लिखा हुआ था माय फ्रेंड कि अगर 2 सब्जेक्ट किसी प्रेपोजिशन से जुड़ेंगे तो जो हमारा वर्ब होगा वो पहले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगा। यहाँ पे देखेंगे तो अगर इसको सब्जेक्ट 2 तो यहाँ स्टूडेंट्स प्लूरल है तो उसके हिसाब से यहाँ हैव लगा है, लेकिन जो भी हैव आएगा दोस्तों ये यहाँ के अकॉर्डिंग आएगा। और आप यहाँ देखिए द प्रॉब्लम दोस्तों सिंगुलर है या प्लूरल है। यदि यहाँ पर प्रॉब्लम से लिखा गया हो तो तब तो हैव सही था, लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम लिखा गया है दोस्तों, और प्रॉब्लम के हिसाब से क्योंकि ये सिंगुलर है, अगर इस प्रॉब्लम की बात करूँ माय फ्रेंड्स तो ये सिंगुलर है, तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ हैव ना कहा करके दोस्तों यहाँ पर हैज़ लगाना ज़्यादा अप्रोप्रिएट होगा। तो इसका आंसर क्या तैयार होता माय फ्रेंड्स, द प्रॉब्लम ऑफ मेनी स्टूडेंट्स हैज़ बीन सॉल्व्ड। इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा, एरर ऑफ प्रॉक्सिमिटी से बचिएगा। कुछ बच्चे जिनके बारे में जानकारी नहीं होती है, चीज़ों को अच्छे से नहीं पढ़े होते हैं, वे ज़रूर इस प्रॉब्लम को क्रिएट करके एग्जामिनेशन में आते हैं। कभी भी आप इसको देख लीजिएगा कि अगर प्रेपोजिशन 2 सब्जेक्ट को लेकर के चल रहा है तो जो भी वो आएगा वो पहले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगा। इसको भी नोट करिए, फिर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं माय फ्रेंड्स। ध्यान से लिखिए, अच्छे से राइट कीजिए और मन लगा करके पढ़ें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों, इरेज करते हैं अब इसको। यदि मैंने जल्दी इरेज कर दिया होगा तो आप बैक करके इसको बाद में देख सकते हैं माय फ्रेंड्स। वीडियो सेव रहेगा, आप जब चाहें इसको अच्छे तरीके से देख सकते हैं। जी हाँ, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें दोस्तों। अगला जो क्वेश्चन नंबर 3 की बात करूं, क्वेश्चन नंबर 3, पेजेस आफ्टर पेजेस, पेजेस आफ्टर पेजेस have been read। क्वेश्चन की बात करें दोस्तों तो फिर से आप देख सकते हैं यहाँ पर, फिर से अगर आपकी नज़र पड़ी होगी दोस्तों तो आप देखेंगे आफ्टर, और आफ्टर भी माय फ्रेंड्स अपने आप में एक प्रेपोजिशन है।
लेकिन मामला आपकी बार कुछ और है माय फ्रेंड्स। आप देखेंगे यहाँ है तो प्रेपोजिशन, लेकिन प्रेपोजिशन के ठीक पहले ये जो लिखा है सब्जेक्ट 1 और प्रेपोजिशन के ठीक बाद ये जो लिखा है माय फ्रेंड सब्जेक्ट 2, ये दोनों सेम हैं, ये दोनों सेम है, यानी एक नाउन है। और दोस्तों जब नाउन है ही एक तो यहाँ मुझे यस लगाने की ज़रूरत नहीं है। ये दोनों जब एक ही नाउन है तो एक मतलब सिंगुलर है। जब नाउन है ही सिंगुलर माय फ्रेंड्स तो इसको प्लूरल बनाने की ज़रूरत नहीं है। यानी अगर किसी भी प्रेपोजिशन के दोनों साइड में सब्जेक्ट 1 और सब्जेक्ट 2 के रूप में लिखा गया नाउन प्लूरल फॉर्म में होता है तो पहले आप उसको सिंगुलर बनाइए। और दोस्तों जब बात मैं सिंगुलर की कर ही रहा हूँ तो हेल्पिंग वर्ब भी सिंगुलर ही होगा, यानी यहाँ हैव नहीं हैज़ कहना सही होगा। यानी अगला कॉन्सेप्ट माय फ्रेंड्स क्या तैयार होता है हमारे सामने, इसको भी देख लीजिए। जी हाँ, अगला कॉन्सेप्ट माय फ्रेंड्स तैयार होता है हमारे सामने कि अगर हमारे सामने सब्जेक्ट 1 और सब्जेक्ट 2 जुड़ा मिल जाता है प्रेपोजिशन से। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, मैंने कहा अगर हमारे सामने लिखा गया सब्जेक्ट 1 और सब्जेक्ट 2 जुड़ा मिलता है प्रेपोजिशन से और वे दोनों, याद रखिएगा, दोनों ही सब्जेक्ट हमारे सेम हों, सेम मतलब एक ही जैसे हों, यस ए एम यहाँ मैं राइट कर रहा हूँ बस, दोनों ही सब्जेक्ट सेम हो तो याद रखना इन दोनों का बिहेव माय फ्रेंड्स, इन दोनों का बिहेव हमेशा सिंगुलर होगा। इन दोस्तों का SINGULAR यहाँ लिखा दोस्तों सिंगुलर होगा। और अगर बात सिंगुलर की कर रहे हैं तो जब हेल्पिंग वर्ब की बात करें तो इनके साथ हेल्पिंग वर्ब हमेशा कैसा आएगा, सिंगुलर आएगा। भाई सब्जेक्ट 1 के अकॉर्डिंग ये भी सिंगुलर, ये भी सिंगुलर, ये एक सिंगुलर ऑलरेडी है तो इसके अकॉर्डिंग वर्ब आएगा तो सिंगुलर ही होगा दोस्तों। यस का मतलब यहाँ सिंगुलर, कहने का मतलब किसी भी प्रेपोजिशन के पहले और किसी भी प्रेपोजिशन के बाद दोनों सब्जेक्ट लिखे गए हों लेकिन दोनों ही सब्जेक्ट दोस्तों सेम हैं तो उन दोनों सब्जेक्ट को हमेशा सिंगुलर फॉर्म में रखेंगे और जो वर्ब आएगा वो हमेशा सिंगुलर होगा। यहाँ आफ्टर प्रेपोजिशन है, इसके पहले पेजेस लिखा था, यहाँ भी पेजेस लिखा था, दोनों सेम सब्जेक्ट हो गए इसलिए इसमें से जुड़े हुए इसको मैंने हटाया, दोनों को सिंगुलर बनाया और हैव प्लूरल था इसलिए यहाँ पे मैंने हैज़ कर दिया माय फ्रेंड्स। इसको भी नोट करें आप, फिर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, जल्दी से नोट करें। चलिए 2 क्वेश्चन और देख लेते हैं माय फ्रेंड्स, नोट कर लीजिएगा ये कंटेंट। चलिए हो गया होगा, बैक करके देख लीजिएगा, ठीक। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं माय फ्रेंड्स। ये 2 कंटेंट था, दोनों को दिमाग में अच्छे तरीके से सेव कर लीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चन बहुत अच्छी तरीके से आपके सामने पूछा जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की बात करूँ माय फ्रेंड्स तो क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है डोर्स, इसके बाद टू डोर्स, नॉक्ड एट। अब इस क्वेश्चन की बात करूं दोस्तों तो ध्यान दीजिएगा, ये देखिए एक क्वेश्चन ये एक सब्जेक्ट ये, एक सब्जेक्ट ये, अब की बार ये किससे जुड़ा है दोस्तों, 2 से। और दोस्तों तो मैंने कहा हमारे सामने डोर्स, 2 डोर्स आर नॉक्ड एट लिखा है। अगर यहाँ पे देखेंगे तो इस क्वेश्चन को आप देख सकते हैं, यहाँ डोर्स की बात करूँ माय फ्रेंड तो ये सब्जेक्ट 1 है और इस डोर्स की बात करूँ तो ये सब्जेक्ट 2 है और ये दोनों ही जुड़े हैं 2 से। 2 भी अपने आप में प्रेपोजिशन है माय फ्रेंड। तो अभी मैंने बताया कि प्रेपोजिशन से जुड़ा हुआ सब्जेक्ट अगर सेम है तो उसको कभी प्लूरल नहीं बनाएंगे। तो यहाँ से यस को हटाइए और यहाँ से यस को हटाइए। जब बात सिंगुलर की हो ही गई दोस्तों तो किसी भी आर की ज़रूरत नहीं है, यहाँ मुझे इज कहना ज़्यादा सही होगा। ओके, दो सब्जेक्ट, 2 सेम सब्जेक्ट अगर किसी प्रेपोजिशन से जुड़े हैं तो दोनों का फंक्शन हमेशा सिंगुलर होगा और उनके साथ जो वर्ब आएगा दोस्तों वो हमेशा सिंगुलर होगा, इसलिए हमने इस जगह दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें दोस्तों। अगला क्वेश्चन नंबर 5 की अगर बात करूं तो क्वेश्चन 5 मैंने लिखा था वर्ड्स टू
आर ट्रांसलेटेड। जी हाँ माय फ्रेंड्स, अगर इस क्वेश्चन को देखें तो फिर से आप देख सकते हैं, पहला सब्जेक्ट हमारा वर्ड्स है, दूसरा सब्जेक्ट मैंने यहाँ पे लिखा वर्ड्स टू या फार। यहाँ देखिए मैंने ऑप्शन दिया था टू या फार में से क्या लगेगा, फिर वर्ड्स आर ट्रांसलेटेड। अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूँ तो इसको कहते हैं सब्जेक्ट वन और इसको कहेंगे सब्जेक्ट टू, और ये दोनों ही अपने आप में फ्रेंड्स प्रेपोजिशन हैं। अच्छा खैर इनको छोड़िए, पहले आप तो इनको सिंगुलर बनाइए। तो वर्ड्स टू वर्ड्स, सॉरी वर्ड्स को हटाइए, मैंने वर्ड और वर्ड कर दिया। और जब ये दोनों हो ही गए सिंगुलर तो यहाँ पर भी हमें प्लूरल की ज़रूरत नहीं है, यानी मुझे सिंगुलर वर्ब की ज़रूरत है दोस्तों, यानी यहाँ इज कहना ज़्यादा सही होगा। खैर ये तो मामला हो गया। अब आप बताइए वर्ड टू वर्ड कहना सही होगा दोस्तों या वर्ड फॉरवर्ड कहना सही होगा, ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। तो एक चीज़ बता देता हूँ, सुन लीजिए, वर्ड फॉर वर्ड कहना ज़्यादा सही होता माय फ्रेंड्स, टू कहना गलत होगा, यानी वर्ड फॉर वर्ड इज ट्रांसलेटेड। समझ में आया? एक क्वेश्चन, आखिरी क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करूँ माय फ्रेंड्स तो क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 मैंने लिखा था बॉयज आफ्टर गर्ल्स आर सीन इन द फेयर। इस क्वेश्चन की बात करूँ माय फ्रेंड्स तो आप देख सकते हैं, अगर इस क्वेश्चन को देखें तो बॉयज़ ये हमारा सब्जेक्ट 1 है माय फ्रेंड्स, और गर्ल्स की बात करूँ तो ये हमारा सब्जेक्ट 2 है, और ये दोनों भी जुड़ा है माय फ्रेंड किससे, प्रेपोजिशन से। एक चीज़ बताइए, अगर इस बॉयज़ को देखें तो यहाँ सब्जेक्ट 1 बॉय है, यहाँ सब्जेक्ट 2 दोस्तों क्या है, गर्ल्स है। क्या दोनों नाउन हमारे सेम हैं? बोलिए, क्या यहाँ पर दोनों सब्जेक्ट एक ही जैसे हैं? नहीं। अगर दोनों सब्जेक्ट एक जैसे नहीं हैं माय फ्रेंड तो अब की बार इन दोनों में से मुझे यस को हटाने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि यहाँ कॉन्सेप्ट नंबर 1 लगेगा। वो अभी जब मैंने क्लास शुरू किया था प्रैक्टिस क्लास तो मैंने क्या बताया था कि अगर दो अलग अलग सब्जेक्ट किसी प्रेपोजिशन से जुड़े हों तो उसमें जो वर्ब आएगा वो सब्जेक्ट 1 के अकॉर्डिंग आएगा। तो इसमें इसको सिंगुलर बनाने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि यहाँ पे जो बॉयज़ लिखा है माय फ्रेंड्स इसके अकॉर्डिंग यहाँ आर अपने आप में सही है, यानी इस क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ प्रेपोजिशन की बात लिखा गया दोनों नाउन अलग अलग है, जब दोनों नाउन सेम होते माय फ्रेंड तब उसमें से यस को हटाते हैं। इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे दोनों सब्जेक्ट अलग अलग हैं, तो यहाँ पर सिर्फ वो पे फोकस देंगे। और पहले कॉन्सेप्ट में मैंने आज ही की क्लास में पहले कॉन्सेप्ट में बताया कि जब दो अलग अलग सब्जेक्ट किसी भी प्रेपोजिशन से जुड़े हों माय फ्रेंड्स तो उसमें जो वर्ब होगा वो पहले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगा, अर्थात ये अलग था, ये भी अलग था, प्रेपोजिशन से जुड़ा था, तो इसमें आर पहले सब्जेक्ट में यहाँ प्लूरल है, इसके अकॉर्डिंग यहाँ प्लूरल वर्ब सही है। तो दोस्तों आज का क्लास कैसा लगा? ये था नाउन का क्लास, और यहाँ पे नाउन का जो टॉपिक था वो दोस्तों ख़त्म होता है। अब हम कुछ प्रोनाउन, कुछ एडजेक्टिव पे भी चर्चा करेंगे, उसको अगले लेक्चर में लेकर के आऊँगा दोस्तों, और आपके साथ मिलकर के शानदार तरीके से डिस्कस करूँगा। इसके बाद कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन भी मैं आपको सामने लेकर के आऊँगा माय फ्रेंड। एक काम करें, जिन बच्चों ने अभी तक वीडियोज़ को नहीं देखा है वो मेरे प्लेलिस्ट में जाएँ, सारे के सारे वीडियोज़ को अच्छे तरीके से देखें, उसका नोट्स बनाएँ ताकि सारी चीज़ें खूबसूरत तरीके से दिमाग में आपके सेट हो जाएगा माय फ्रेंड्स। और कहीं से कोई प्रॉब्लम आती है तो आप ज़रूर मेरे कमेंट बॉक्स में जा करके कमेंट करके बताएं सर ये प्रॉब्लम है, मैं आपकी प्रॉब्लम को ज़रूर दूर करूंगा माय फ्रेंड्स। चलिए फिर मिलेंगे आपसे एक नए लेक्चर में एक नए ऊर्जा के साथ, तब तक के लिए गुड नाइट माय डियर फ्रेंड्स।